हेलो जी गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो फाइनली आज मैं रेडी सेडी होके मम्मी का ये हैंड बैग अपने हाथों में रख के तैयार हो गई। तो आई नो गाइस कि आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होगे मेरे इस ट्रैवलिंग व्लॉग का, क्योंकि मैं बहुत दिन पहले ही आप लोग को बता दी। तो मैं मस्त नया नया जूती सूती पहन के अपने चली गई बाहर, क्योंकि पापा बाहर वेट कर रहे थे। क्योंकि हम लोगों को पापा स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं। बाय द वे गाइस, पापा आज मेरे नहीं जा रहे हम लोग के साथ कहीं घूमने, क्योंकि दुकान पर भी कोई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैसे तो हम लोग ऐसे रैंडम से जा रहे हैं मिलने के लिए नाना से, और बाकी अगर कभी जाना आना हुआ तो इंशाल्लाह पापा बहुत जल्दी जाएंगे हम लोग के साथ, सारे लोग साथ में घूमने के लिए। तो अब आप लोग का क्वेश्चन ये भी होगा कि आपका तो नानी का घर दिल्ली है, तो आप यहाँ बस ऐसे ही कैसे जा रहे हो और नाना क्यों बोल रहे हो। तो हम लोग जहाँ जा रहे हैं जिनसे मिलने के लिए, वो मम्मी के रिश्तेदारी में वो फूफे लगे, और फूफा के मतलब तो सोच सकते हो ना, मेरे नाना ही लगे। तो इसीलिए मैं नाना बोल रही हूँ। और यहाँ पर हम लोग आ गए यहाँ पर स्टेशन पे, और स्टेशन काफ़ी दिनों के बाद हम लोग गए, क्योंकि आप ही के साथ गए थे मुजफ्फरपुर, उसके बाद मैं यहीं आ जा रही हूँ। और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि साइड से ये टूट भी रहा था, क्योंकि नया बनेगा ये टूट के। वैसे ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसका पेंट हुआ ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ था, बट अगर इससे अच्छा बनाया जाएगा तो मुझे अच्छा लगा देख के। और यहाँ पर देख लो गाइस, बिहार का यही हाल है, बिहार का दरभंगा का यही हाल है। हर जगह तो छोड़ो, स्टेशन पर भी पानी लगा हुआ था। साइड से थोड़ा सा रास्ता था, तो लाइन टू लाइन सारे लोग यहाँ पर से जा रहे थे, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम था हम लोगों को। तो यहाँ पर भैया गए थे टिकट कटाने के लिए, तो तुरंत हम लोग यहाँ पर बैठ के भैया का इंतज़ार कर रहे थे। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं, थोड़ा मोड़ा टाइम लगा। उसके बाद भैया कॉल किए कि तुम लोग कहाँ पे हो, तो भैया को अपना लोकेशन बताया। तो फाइनली भैया हम लोग को मिल गए। तो भैया के साथ हम लोग चले गए दूसरे सेक्शन में, क्योंकि हम लोग का इस साइड नहीं, हम लोग का उस साइड है ट्रेन, जो कि हम लोग की पीली पड़ी है। तो लाल पड़ी को बाहर छोड़ते हुए हम लोग पीली पड़ी के पास आगे। मेरे को तो लगा था कि मैं लाल पड़ी के साथ ही जाऊंगी कहीं भी, पर हम लोग को जाना पड़ेगा पीली पड़ी के साथ। तो यहाँ पर हम लोग आगे जादू की सीढ़ी पे, क्योंकि मैं बचपन में ना इसे जादू की सीढ़ी बोलती थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, बट अब तो फाइनली मेरे को सब कुछ पता हो गया है और डर बिल्कुल नहीं लगता। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पर। तो जादू की सीढ़ी से हम लोग इस साइड आ गए, और यहाँ पर थोड़ा सीढ़ी भी हम लोग को चढ़ना पड़ा। और गाइस अच्छा है कि हम लोग टाइम से आ गए, क्योंकि हम लोग ट्रेन पे बैठते ही तुरंत ही थोड़ी देर के बाद ही ट्रेन चलने लगा। तो फाइनली हमारा रेलगाड़ी भी चलने लगा अपनी मंजिल की तरफ। तो यहाँ पर काफ़ी प्यारे प्यारे व्यू भी आ रहे थे, मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सब देख के। और ये जो वाइट वाइट आप लोग देख रहे हो ना, ये मेरे क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो मेरा तो मन कर रहा था कि ट्रेन को रोक के बहुत सारा ये तोड़ के ले जाऊँ अपने घर पर। क्या करें, ट्रेन है, रुक तो सकता नहीं है, और रुकेगा तो वो भी मेरे लिए बिल्कुल नहीं, बिना स्टेशन के तो कभी नहीं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी भी लगा हुआ था, क्योंकि बरसात का समय, कहीं ज़्यादा पानी था कहीं कुछ भी नहीं था। तो देखते देखते ये देखो मिथिला पेंटिंग से तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग मधुबनी पहुँच गए। तो यहाँ पर मधुबनी जंक्शन में हम लोग रुके हुए, क्योंकि ट्रेन 10 मिनट रुकता है यहाँ पे। तो 10 मिनट रुकने के बाद यहाँ पर देखो गंगा सागर का ये मेला इंद्र पूजा का हम लोग देखते हुए जा रहे थे। मेरे को तो मन कर रहा था रुक के थोड़ा मोड़ा मेला भी घूमने, पर क्या करें, जहाँ जाना है पहले वहाँ कंटिन्यू करते। और ये मेला तो कुछ दिन रहेगा, अगर टाइम मिला तो हम लोग बहुत जल्दी आएंगे यहाँ मधुबनी, और यहाँ मेला घूम के चले जाएंगे। तो हम लोग का ट्रेन तो मस्त स्पीड में चल रहा था, इतने ज़्यादा स्पीड में चल रहा था जैसे लग रहा था इसका शादी छूट रहा है। तो बस देखते देखते हमारा मंजिल भी बहुत जल्द आने वाला है, और जब 2 से 4 हो जाए पटरी, तो आप समझ जाना कि हमारा स्टेशन आ गया है। तो स्टेशन क्या है आप लोग खुद देख लेना, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट देख लो कौन सा स्टेशन है हम लोगों का। तो हम लोग का स्टेशन है जयनगर। तो लो गाइस, फाइनली आप लोग को पता चल ही गया कि हम लोग आ गए जयनगर। और आप लोग को जो साइड से बैकग्राउंड में चूंचा का आवाज़ आ रहा होगा, तो समझ जाओ गाइस मेरे बगल में बाबू खड़ा है, तो इसी के लिए बहुत ज़्यादा चूंचा का आवाज़ आ रहा है। तो यहाँ पर अफजल भैया को देखते हुए, क्योंकि अफजल भैया के यहाँ ही हम लोग जा रहे हैं, तो अफजल भैया हम लोग से पूछे कि पैदल जाएगी मैं है क्या ऑटो से जाएगी। तो सबसे पहले मैं पूछी कि आपका घर कितना दूर है यहाँ से, पहले आप ये बता दो मुझे। तो भैया बोले कि 5 से 6 मिनट लग जाएगा। तो हम बोले कि चलो भैया पैदल ही चलते हैं, क्योंकि ट्रेन में बैठे बैठे मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई, तो पैदल ही जाएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। और गाइस पता है, ये हमें चूना लगा दिए, 5-6 मिनट का नहीं, पूरे 10 से 15 मिनट का रास्ता था। और मेरा पैर का इतना ज़्यादा बैंड बजा है ना, क्योंकि बोलने वाला महान शख्स मैं ही थी जो बोली थी कि भैया पैदल चलो। बट फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने घर की तरफ। और गाइस घर पे आते ही सबसे पहले हमारी खातिरदारी हुई जूस से, जो कि माज़ा था, और माज़ा मुझे थोड़ा कम पसंद है, बट इतने प्यार से दिया गया तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। और नाश्ता का समय हो गया था, और हम लोग सवेरे में आए थे, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी हमें नाश्ता ही देगा। तो नाश्ता काफ़ी ज़्यादा यम्मी बना था, बहुत ज़्यादा यम्मी था, बट पूरी था तो मैं पूरी थोड़ा कम खाती हूँ। और फाइनली पानी मिल गया, और पानी का मुकाबला कोई नहीं करता था, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, क्योंकि पानी से अच्छा कुछ नहीं है। तो यहाँ हम लोग आगे छत पे घूमने के लिए, और यहाँ पे अमरूद का पेड़ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमरूद भी फड़ा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा
तो नहीं खाएंगे, एक दो फड़ा हुआ था बट मेरा नज़र से बिल्कुल नहीं बचा, वो शाम में मैं ज़रूर तोड़ के खाऊंगी। और आगे यहाँ पे गर्मा गर्म चाय, तो चाय को बिना मना करते हुए हम लोग चले गए दूसरे जगह, क्योंकि यहाँ जयनगर में मेरी मम्मी का रिश्तेदार तो बढ़ बढ़ के इतना ज़्यादा है कि आप लोग देखते देखते थक जाओगे। मेरा तो छोड़ी दो, मेरा तो पैर पोड़ा था, बस कर बयान कितना चलाएगी मुझे, बट आप लोग को तो बिल्कुल मोड़ नहीं होनी दूंगी मैं। और आप लोग देख लेना मेरी मम्मी के कितने रिश्तेदार हैं। मैं तो सच में गाइस इतना ज़्यादा मेरा सर दर्द कर रहा था, मैं तो सोच रही कि कितना जल्दी मैं अपने घर पहुंच जाऊं और मुझे इतने रिश्तेदारों से छुटकारा मिले। तो सबसे पहला रिश्तेदार से शुरुआत होता है मेरी मम्मी के कज़न से, जो कि काफ़ी दिनों के बाद मेरी मम्मी मिली है यहाँ। और मुझे यहाँ आते ही सबसे पहले मुझे खाट देखने को मिले, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं दिल्ली में ही खाट देखती हूँ अक्सर, और ये बिहार में तो ज़्यादा चलता नहीं है। और यहाँ मिलते ही और सच्ची में गए दिल खुश हो गया, यहाँ आके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मम्मी की कज़न थी और सारा पुराने बातें कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सब करके। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं थोड़ी 90s ज़माने की हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये पुरानी बातें सुनने की, पुरानी जगह जाने की, पुराने लोगों से मिलने की, सारे कुछ घूमने फिरना बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। आप लोगों में से बहुत लोगों को तो ये सब पसंद नहीं होगा, बट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद खाला दे दी माउंटेन ड्यू, जो कि डर के आगे जीत है। तो शायद खाला इसीलिए दे दी होगी कि महक पी ले, तू बहुत पी ले, क्योंकि तेरे को थकना भी बहुत है और चलना भी बहुत है। तो गाइस सच्ची में बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग, क्योंकि अगर घूमना है तो पैदल जाओ, क्योंकि पैदल में जो मज़ा है वो गाड़ी में कहाँ है। और खाला के घर के जस्ट पीछे नहर है और नहर के पीछे नेपाल बॉर्डर है। और आप लोग तो अक्सर सुनते होंगे कि नेपाल पानी छोड़ दिया या फाटक गिर गया, फाटक उठ गया, जो भी हो। मैं तो फर्स्ट टाइम ही देखी हूँ ये सब, और मैं सुनती ही थी कि फाटक क्या होता है, बट अब मैं देख लूँगी कि फाटक क्या होता है, क्योंकि खाला के जस्ट पीछे ये नेपाल बॉर्डर है और नेपाल के बगल में ये नहर है। और नहर से के ही द्वारा हम लोग के बिहार में बाढ़ आता है, और जब नेपाल के साइड से ये फाटक उठ जाता है तभी हमारे बिहार में सारा पानी आ जाता है, और पानी आने के कारण हमारा बिहार पूरा डूब जाता है और पूरा बाढ़ आ जाता है। फिलहाल के लिए ये अभी फाटक उठा हुआ है, क्योंकि अभी नदी में पानी कम है, तो पानी इस साइड से उस साइड जा सकता है। और जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग के साइड से फाटक गिर जाता है, और जब और ज़्यादा हो जाता है, नेपाल पूरा डूब जाता है, तब नेपाल अपने साइड से फाटक उठा देता है और हमारे साइड पूरा पानी डाल देता है, और हमारा पूरा बिहार डूब जाता है, सारे फसल खराब हो जाती है, नुकसान तो बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग तो जानते ही, जो इस साइड से बिलोंग करते हैं या फिर गांव से बिलोंग करते हैं, उससे अच्छा कोई नहीं समझ सकता कि कितना ज़्यादा नुकसान होता है। हम लोग तो थोड़ा शहर में रहते तो बच भी जाते, बट उन लोग का बहुत बुरा हाल हो जाता है। अब क्या करेगा, ये सब हमेशा का है तो हम लोग को तो झेलना ही पड़ेगा ना। और वो उस साइड सारा लाइन से फाटक का ही एरिया है, और इस साइड ये नेपाल का फाटक है, जो कि अभी बंद है। आप लोग देख सकते हो नीचे में लाइन है, वो लोहा का प्लेट डाला हुआ है, और जब वो ये जो ब्राउन जो आप ऊपर में देख रहे हो वो चरखी टाइप का, जब वो नीचे स्क्रॉल किया जाएगा तो वो फाटक उठ सकता है, बैठ सकता है। ये हम लोग के बिहार के साइड का ये फाटक है, और हम लोग अभी बिहार वाले फाटक के पुल पे ही खड़े हैं। और ये हमारे अफजल भैया जो हम लोग को इतना सारा एक्सप्लोर करवा रहे, इतना सारा कुछ दिखा रहे। तो अगर भैया अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपके कारण मैं इतना नया चीज़ सब देख पा रही हूँ। और यहाँ के बोर्ड को पढ़ के पता चला कि ये कमला नदी है, जिसको मैं इतनी देर से नहर बोल रही थी, तो आप फाइनली पता चल गया ये कमला नदी, आप समझ जाओ। और ये जो देख रहे हो इसी को मैं चरखी बता रही थी, इसी को जब चक्की की तरह घुमाया जाएगा तभी फाटक अप डाउन होता है। और गाइस अगर मैं अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ तो आप लोग को मैं दिल से सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद ये सब ज़्यादा नहीं जान रही हूँ, और जितना जानती हूँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप लोग आए हुए हो समझ सकते हो तो आप प्लीज़ समझ जाना और एक बार ज़रूर आना, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है और ये सब नया चीज़ है और बहुत अच्छा चीज़ है। ये सब आप लोग को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी। जैसे मैं इतने दिन से बुड़बक बन रही थी, वैसे आप बिल्कुल मत बनो, और बहुत ज़्यादा अच्छा जगह है। और नेपाल भी मुझे जाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो हम लोग सोचे कि चलो प्लान बना के एक दिन चला जाएगा, क्योंकि हम लोग का अभी ऊपर के रूम का काम चल रहा है। अगर वो सब अच्छे से हो जाए तो हम लोग एक बार फैमिली के साथ ज़रूर जाएंगे। और ये जो स्काई ब्लू वाले घर देख रहे हो ना, वो छोटा पैक बड़ा धमाका है, क्योंकि उसके अंदर पूरे 8 जने रहते हैं। 8 जने मतलब 8 फैमिली रहते हैं, तो सारे जगह एक एक करके हम लोग को जाना पड़ेगा। और सबसे पहले हम लोग आए हुए अयाना के खाला के यहाँ, जो कि इस घर में रहती हैं, और सबसे पहले उन्हीं से मिल लिए। और मेरी मम्मी का रिलेटिव भी लगी और खाला भी लगी, तो दोनों का बात मानते हुए हम लोग सबसे पहले उनके यहाँ आ गए। तो यहाँ आते ही सबसे पहले नाश्ता लग गया, और नाश्ता के बाद चाय रखा हुआ था दूर से। तो दूर से मेरे को चाय तो मुझे बुला रही थी, और मैं उसे कैसे मना कर सकती थी। उसे पीने के बाद मैं अब दूसरे जगह आ गई, और यहाँ पे मुझे अलीना के जैसे सेम टू सेम मिली, और सेम अलीना के जैसे चुलबुली भी थी। और इसे कुछ भी चीज़ सामने में रखा हुआ, इसे सब कुछ चाहिए, जैसे अलीना को सब कुछ चाहिए, और सब कुछ लेगी और फेंकेगी। आँख बंद डिब्बा गई वाला काम है इसका। और यहाँ पे भी थोड़ा मोड़ा नाश्ता करने को, वैसे तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था गाइस नाश्ता करने का, पर क्या करे, करना पड़ेगा। और नीचे नाश्ता करने के बाद हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट में आ गए, जहाँ
जूस हम लोग को सर्व किया गया। नाश्ता तो बहुत ज़्यादा जिद कर किया जा रहा था बट बर्बाद हो जाएगी, हम लोग को अच्छा नहीं लगता। और जिनके यहाँ जूस पिए ना उनका बहुत अच्छा कहानी है, आप लोग को आगे वाले वीडियो में पता चलेगा। उसके बाद हम लोग चले गए टोटो से अपने घर पे जाने की नाना के यहाँ। और बहुत सारे घर का तो मैं आपको लोग को वीडियो भी नहीं बना पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी खाते खाते। और कहीं भी जाओ अगर थोड़ा मोड़ा ना खाओ तो उन लोग को अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए सारा फॉर्मेलिटी निभाते हुए सबको खुश करते हुए थोड़ा मोड़ा हम लोग कहीं कहीं खाने लगे। और फटाफट हम लोग आ गए नाना के यहाँ क्योंकि नाना कॉल पे कॉल कर रहे थे, खाना का टाइम हो गया था। नाना भी नहीं खाए थे हम लोग के कारण, तो फटाफट हम लोग खाना खाने के बाद ये बगल में भी 2-3 घर था जहाँ हम लोग को मिलना बाकी था क्योंकि अब आ गए तो सबके यहाँ मिलना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो यहाँ भी हम लोग आ गए। और गाइज मुझे मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया सारे रिश्तेदार वालों से, खानदान वालों से मिलने के लिए, क्योंकि हर एक लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कहीं चले जाए, कहीं कोई टकरा जाए, बोले कि तुम इसकी बेटी हो, अगर मैं उन्हें नहीं जानूँ तो कैसा लगेगा? अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए मेरी मम्मी अपने साथ मुझे हर जगह घुमा रही है कि कहीं भी जाओ तो सबको जान पहचान रखो और यही रिश्तेदारी हमेशा लेके चलो। तो इंशाल्लाह मैं हमेशा इसी तरह लेके चलूँगी और सबको जानूंगी पहचानूंगी। अगर और यहाँ पे मैं बोली थी ना कि मैं अमरूद को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, तो फटाफट मेरी बहन मेरे को अमरूद तोड़ के दे दी और मैं अमरूद तोड़ के कटिंग करके मस्त से खाने लगी। और सबको सलाम दुआ करने के बाद वापस हम लोग के घर जाने का समय हो गया। वैसे तो गाइस सच पूछो तो घर जाने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि मन लग गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे ना, एक जगह अगर इतने सारे लोग मिल जाए तो घर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो ऑटो पे बैठने के बाद वापस हम लोग स्टेशन की तरफ जा रहे थे। तो स्टेशन का रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि हर जगह पूरा मार्केट एरिया था। और मार्केट एरिया का तो जानते हो चहल पहल पूरा बना रहता है। और यहाँ पे स्टेशन पे उतरते ही वो जो बताई थी ना मैं बताई थी ना जूस वाली मामा ने की कहानी, तो वो उन्हीं के हस्बैंड है, यानी कि मेरे मामा लगे। तो यहाँ पर वो मिल गए और वहाँ मिलने के बाद फटाफट हम लोग को होटल में बैठा दिए और बोले ज़्यादा कुछ नहीं तो चाय तो ज़रूर पीना, क्योंकि गाइस हम लोग का ट्रेन था 5:20 में और हम लोग यहाँ इनसे मिले थे 4:55 में। तो हम लोग के पास बहुत कम टाइम था। उसी बीच में हम लोग को टिकट भी कटाना था, अपना सीट भी देखना था, ट्रेन पे भी बैठना था, क्योंकि ट्रेन का कोई गारंटी नहीं, कभी जल्दी निकल जाता है कभी बाद में निकल जाता है। तो इसीलिए उनका दिल रखने के लिए हम लोग यहाँ पर चाय पी लिए। और चाय पीने के बाद सलाम दुआ करने के बाद वापस हम लोग आ गए स्टेशन की तरफ। और स्टेशन पे आते ही हम लोग अपना आन बान शान तिरंगा को देखते हुए स्टेशन की तरफ आ गए। और यहाँ पे हम लोग को टिकट कटवाना था। और गाइस हम लोग तो बिना इन्विटेशन का तो किसी के शादी में भी नहीं जाते, तो ट्रेन पे कैसे बैठ सकते हैं? तो इसी के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे टिकट कटवाए। तो टिकट कटवाने के बाद हम लोग आ गए अपनी लाल परी के पास। मेरे को तो बहुत ज़्यादा मन था आने वक्त लाल परी पे बैठने का, तो फाइनली अब मैं लाल परी पे बैठ कर जरूर जाऊँगी। तो और लाल परी पे बैठने के बाद लाल परी भी चल पड़ी हमारी मंजिल की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे जा रहे थे। पहले तो स्लो चल रहा था, उसके बाद बहुत ज़्यादा स्पीड में चलने लगा। लाल परी एकदम अपना वाइब में आ गई, पूरी एकदम स्पीड में चलने लगी। जैसे जाने में स्पीड हो रहा था उससे ज़्यादा तो आने में स्पीड हो रहा है। तो ये प्यारे प्यारे हरियाली को देखते हुए हम लोग अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। इस ट्रेन में तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिससे अलग अलग जगह पे जाना था। हमें तो भाई अपने मंजिल पे ही जाना था, तो बस ट्रेन अच्छे से हमें अपने मंजिल पे पहुंचा दे। और मौसम भी अभी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, एकदम सुहाना सा मौसम हो रहा था। और आज का मौसम ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा था क्योंकि आज बिल्कुल भी धूप नहीं हुआ था, पूरा मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो रहा था। और गाइज ये देखो, मैं अक्सर आपको भूतिया गली दिखाती हूँ, ये भूतिया घर भी देख लो, बिल्कुल भूतिया लग रहा था। और यहाँ पे बिना स्टेशन का ही ट्रेन रोक दिया था, पता नहीं क्यों, बट 2 मिनट रुका था, उसके बाद स्पीड में चलने लगा था वापस से। और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मौसम काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक भी हो रहा था क्योंकि देख के लग रहा था पूरा मेघ आ गया है, पूरा बारिश जब न तब हो जाएगा। और ये देखो गाइज आ गया ये गंगा सागर का झूला, जो कि रात के टाइम तो और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। तो इसको देख के तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि कब मैं जाऊँगी यहाँ। अब कोई ना, आप जाएंगे, एक घर का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब तक अगर मेला रहा तो ज़रूर इंशाल्लाह बहुत जल्दी जाएंगे हम लोग घूमने के लिए और उसका वीडियो भी आप लोग को आता रहेगा। और यहाँ पे मस्त बिजली के साथ बारिश स्टार्ट हो गया क्योंकि अभी तो धीरे धीरे हो रहा था और धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड में भी होने लगेगा। तो अभी तो थोड़ा कम स्पीड में था, उतना भी ज़्यादा नहीं था बट था, पर मौसम बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा था। और ट्रैवल के टाइम तो और भी ज़्यादा चलता है जब बारिश होता है तो। और उसके बाद अभी तो बहुत ज़्यादा स्पीड में हो गई है, देखो ना, बस मैं निकाली हाथ और तुरंत मेरा पूरा हाथ भीग गया। और उसके बाद तो बहुत धुएंधार बारिश होने लगा, इतना ज़्यादा स्पीड में कि पूरे बारिश का पानी पूरे सीट पे आ रहा था। तो इसी के लिए भैया सोचे कि जितना ज़्यादा बारिश हो रहा है तुम थोड़ा मोड़ा एंजॉय कर लो और उसके बाद तुम्हारा खिड़की बंद कर देंगे, नहीं तो पूरा भीग जाओगे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड में बारिश है। और इसी साइड का बारिश था तो पूरा डायरेक्ट सामने में ही आ रहा था। और ये देखो गाइस, मैं खिड़की बंद क्यों, फिर भी कितना ज़्यादा पानी हो रहा है ना, क्योंकि पूरा अंदर आ रहा था थोड़ा सा जगह से। उसके बाद थोड़ा पानी का स्पीड कम हुआ तो भैया फिर वापस खिड़की खोल दी, क्योंकि बंद खिड़की तब बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था क्योंकि दोनों साइड से बंद था और अच्छा नहीं लग रहा था, डर सा लग रहा था।
तो इसके लिए भैया खिड़की ओपन कर दिए और यहाँ पर फिर से मैं एंजॉय करने लगी क्योंकि बहुत जल्दी बारिश ख़त्म भी हो गया और हमारे इधर तो बहुत ज़्यादा स्पीड में हो रहा था। पापा कॉल किए थे कि अच्छे से आना, तो फाइनली हमारा जगह आ ही गया जहाँ हमें उतरना था। तो यहाँ पर हम लोग गेट के पास खड़े हो गए क्योंकि अब जब जब इस ट्रेन रुकेगा तो इतना ज़्यादा भीड़ हो जाएगा ना कि लोगों को अंदर आने के लिए, तो हम लोग सोचे कि बाहर खड़े रहेंगे ना तो फटाक से हम लोग उतर जाएंगे, उसके बाद भीड़ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ है, मैं क्यों यहाँ पे खड़ी हो गई थी पहले ही, क्योंकि देखो गाइस कितना ज़्यादा भीड़ है, ना कोई अंदर जा पा रहा था ना कोई आ पा रहा था। तो अच्छा हुआ हम लोग पहले ही निकल गए और पहले ही खड़े हो गए। तो यहाँ पे तो फिर से जादू की सीढ़ी से मिलते हुए हम लोग वापस नीचे की तरफ आ गए। पहले तो जा रहे थे ऊपर, फिर अब जाएंगे नीचे क्योंकि हम लोग जाने वाले अपने घर। और सच्ची में गाइस मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी यही बोली हूँ कि कैसा भी घर हो, अच्छा हो या ख़राब हो, जो भी हो अपना घर अपना ही होता है। माना कि हम लोग को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलता है, बहुत ज़्यादा खातिरदारी मिलती है, बट जो सुकून अपने असली घर पे है वो सुकून कहीं भी नहीं है। नानी का घर भी क्यों ना हो, मैं दिल्ली भी जाती हूँ, वहाँ तो मुझे यहाँ से भी ज़्यादा लोग मानते हैं, वहाँ घूमते फिरते हैं, पर वहाँ यहाँ के जैसा सुकून बिल्कुल नहीं मिलता क्योंकि हम लोग हमेशा से यहीं रहते हुए। और कोई भी आप लोग भी जहाँ हमेशा रहते हो वहाँ रहने के बाद अब कहीं और जाओगे तो बिल्कुल मन नहीं करेगा। और यहाँ पर गाइस हम लोग को ऑटो मिल गया, तो ऑटो में जगह बहुत कम था और बारिश भी हो रहा था, तो हम लोग कैसे भी एडजस्ट कर ली। मैं तो मम्मी के गोदी में बैठी थी और 20 साल की हो गई हूँ मैं गाइस, पर भी हरकत मेरे पूरे बच्चों के जैसे, पूरे 2-3 साल के बच्चों के जैसे। और वैसे भी मैं अपना हरकत सुधार भी लूंगी ना, फिर भी मम्मी पापा के सामने मैं बच्ची ही रहूंगी क्योंकि मैं तो अपना ये वाला नेचर तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मुझे इसी समय बहुत ज्यादा मजा आता है और फायदा भी होता है गाइस सच्ची में। और धीरे धीरे बारिश भी स्पीड हो रहा था और ट्रैफिक का मेरा हाल पूरा बुरा हो गया था। आधे घंटे का सफ़र मुझे 1 घंटे में बिताना पड़ा क्योंकि गाइस मुझे ये धुआं वगैरह जो होता है ना गाड़ी का, जब धुआं रहता है तो गाड़ी सब, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उससे मुझे बहुत वॉमिटिंग फील आता है। और मैं इसी के लिए अपना नाक बंद की भी थी और मैं सोची कि जितना जल्दी अपने घर चल जाए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा तो मन कर रहा था कि उतर के पैदल ही चली जाऊँ घर, बट थोड़ा ज़्यादा दूर में था घर, तो इसलिए मुझे बैठ के काम चलाना पड़ा। और दूसरी सवारी जो थी वो अपनी मंजिल पे उतर गए, तो फाइनली मेरी मम्मी को पैर को छुटकारा मिला मेरे से, क्योंकि मैं इतनी देर से बैठी हुई थी। मेरी मम्मी का पूरा पैर दर्द हो रहा होगा, मेरे को तो पक्का लग रहा था क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बोल नहीं रही थी। मुझे लग रहा था गाइस कि मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, क्योंकि एक जगह पे चलना और रुकना में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर गाड़ी चलता रहे तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर एक जगह ही रुका रहे तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो उसके बाद हम लोग आ गए अपने घर की तरफ। आप लोग रास्ता देख के समझ ही गए, बट अब हम लोगों को यहाँ से उतरने के बाद थोड़ा चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोग हमेशा बताती हूँ कि ऑटो से उतरने के बाद हमारा रास्ता कुछ चल के गुजरता है। तो यहाँ पे हम लोग को इन्विटेशन मिला था, बट अभी जस्ट तो हम लोग आए हैं इतने दूर से, अब कैसे जाएंगे। तो घर का कोई भी मेंबर आके यहाँ पे अटेंड कर लेगा जो। तो बस गाइस इतना ही बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा ना वीडियो बना सकते, ना बता सकते, ना बोल सकते, कुछ भी कर नहीं सकते। तो बस मेरा वीडियो यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं इसी तरह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।